हेलो एवरीवन, मैं पंकज मिश्रा पाम फार्मेसी क्लासेस से आज आपको फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड वीडियो जिसमें फार्माकोलॉजी के क्या क्या स्कोप होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप होता है? द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज क्वाइट वाइड। फार्माकोलॉजी का जो स्कोप है वह बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज द फॉलोइंग। इस फार्माकोलॉजी का स्कोप नीचे किया है। देखिए, जो फार्माकोलॉजी का स्कोप है वह कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं केमोथेरेपी क्या होता है। केमोथेरेपी के बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी किसी भी रोग का इलाज अगर केमिकल एजेंट का प्रयोग करके किया जाता है, यानी कोई भी बीमारी हो उसका इलाज रासायनिक अभिकर्मक का प्रयोग करके किया जाता है तो उसे केमोथेरेपी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, कैंसर का इलाज केमिकल एजेंट के द्वारा किया जाता है। और भी डिजीज हैं जिनका यूज केमिकल एजेंट के द्वारा होता है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में जानते हैं। देखिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आर द फॉलोइंग टू टाइप्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के दो ब्रांच हैं। पहला क्या है? कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स का कंडक्शन कैसे किया जाता है? देखिए, कोई भी नई दवा जिसका रिसर्च हुआ, बनाई गई और ट्रायल्स हुआ, तब उसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर मार्केट में लॉन्च किया गया तो उसे फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड के तहत उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज़। जिन भी दवाओं का रिसर्च होता है तो उनका स्टडी किया जाता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी दवाएं पहले से ही मार्केट में अवेलेबल हैं उनके फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी किया जाता है। आइए अगला पॉइंट चलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिए। आइए थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी TI के बारे में जानते हैं। देखिए, थेराप्यूटिक इंडेक्स को TI से डिनोट किया जाता है। देखिए, इट इज़ द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ए ड्रग। देखिए, जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है किसी भी ड्रग का रिलेटिव मार्जिन होता है। यानी थेराप्यूटिक्स मीन्स क्या कि कितना डोज दिया जाए कि पेशेंट को नुकसान न पहुंचे और उसे प्रभाव पहुंचे, उसी को थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। ए रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज, लीथल डोज एलडी यानी एंड थेराप्यूटिकल इफेक्टिव डोज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दियर थेराप्यूटिकल इंडेक्स। देखिए, जो थेराप्यूटिकल इंडेक्स होता है या टॉक्सिक डोज यानी कितना डोज उसे हानि पहुंचाएगा, और थेराप्यूटिकल इफेक्ट डोज यानी TD कितना डोज उसे प्रभावित करेगा। इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। कैलकुलेशन ऑफ थेराप्यूटिकल इंडेक्स इज done using LD 50 dose, lethal or toxic 50% of population, ED 50 dose that shows therapeutical effect in 50% population and is denoted as follows। देखिए, जो भी थेराप्यूटिकल इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है वह 50% पॉपुलेशन में LD50 दिया जाता है, यानी कितना अधिक डोज दिया जाए कि इसका दुष्प्रभाव न हो, और 50% पॉपुलेशन में ED50 दिया जाता है, यानी कितना कम से कम डोज दिया जाए जिससे पॉपुलेशन में नुकसान न पहुंचे और उस दवा का प्रभाव हो। तो इसे ही थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला है थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी TI
बराबर LD50 अपान ED50, यानी कितना हानिकारक, कितना अधिक डोज दिया जाए बटे उसके कितना प्रभावी डोज है। देखिए जो LD50 होता है वह लगभग जानवरों में जैसे चूहों में प्रयोग किया जाता है, और ED50 मनुष्य के 50% पॉपुलेशन में किया जाता है। देखिए जितने भी दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल्स होगा वो सबसे पहले जानवरों में होगा, जैसे अधिकतर ट्रायल्स चूहों में होते हैं, इसके LD50 चूहों में होगा, और ED50 ह्यूमन पॉपुलेशन का 50% मनुष्य में होगा। अगर आप भी डी फार्मा के एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। यहाँ पे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डेली क्लासेस चलेंगे, लाइव क्लास भी चलेगा, PDF अवेलेबल कराऊंगा, और इसके बाद एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी होगी, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी होगी, इसके साथ ही MCQ भी तैयारी होगी, और जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब हैं उसकी भी तैयारी कराई जाएगी।